Hello friends and welcome back on our channel. This is My English Book 7 and this video is made to learn English language not only for the students of standard 7th but also for anyone who want to learn English language. And the textbook we are following is from state Maharashtra and the subject is English. We are learning. Okay, the topic today we are trying to teach you is game number 6 and game number 7, which is given on page number 8 of the textbook, right? So let's start game number 6 and 7. First things first. So the game number 6, which is questions race. क्वेश्चंस रेस यानी सवालों की दौड़ या सवालों की दौड़ जो है क्या है इसमें देखते हैं. राइट वन मीनिंगफुल क्वेश्चन ईच बिगिनिंग विद द फॉलोइंग वर्ड्स. तो दर्ज झैल में कुछ अल्फाज यहाँ पर दिए जाएंगे और हमें जो है उनकी मदद से बामानी सवालात बनाना है और उन्हें लिखना है. तो आपको अपनी नोटबुक में इन्हें नोट करते चलना है, लिखना है. द फर्स्ट वन टू डू सो इज़ द विनर. द फर्स्ट वन टू डू इज़ द विनर. तो जो सबसे पहले ये काम करेगा वो विजेता कहलाएगा, वो जीत जाएगा, वो विनर होगा. यू मस्ट यूज़ न्यू आइडियाज़ इन ईच क्वेश्चन. हर सवाल में आपको नए नए आइडियाज़ का, नए नए ख्यालात का इस्तेमाल करना है. तो देखते हैं क्या है. तो यहाँ पर आपको कुछ हिंट्स लिखे हुए हैं कि इनकी मदद से आपको सवालात तैयार करना है. तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड में जो अल्फाज लिखे हैं वो है हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ. तो इनका इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चन बनाना है. हम आपकी मदद भी करेंगे इसमें. और राइट साइड में जो बॉक्स है इसमें लिखा हुआ है आर, इज़, हैव, हैज़, डू, डज. इनके ताल्लुक से आपको सिर्फ इतना बता दूं कि लेफ़्ट साइड में जो अल्फाज लिखे हुए वो सब कहलाते हैं WH वर्ड्स. और WH वर्ड्स का इस्तेमाल अंग्रेज़ी में सवालात बनाने के लिए होता है. ठीक है, अब इनका मतलब भी आपको जो है आगे मैं बता रहा हूँ. इसी तरीके से राइट साइड में जो अल्फाज लिखे हैं तो उन्हें कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स. ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो वर्ब को या फेल को काम करने में मदद करते हैं. यानी क्या काम करता है वर्ब? काम तो हम करते हैं और उसके लिए जो लफ्ज़ होता है उसे हम वर्ब कहते हैं. तो वर्ब जुमले में काम को दर्शाता है, बताता है, राइट. और उसकी मदद करने के लिए हेल्पिंग वर्ब वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है. तो आइए हम एक के बाद एक इन तमाम लफ्ज़ों से आपको जुमले बनाकर या यूँ कहिए कि सवालात बनाकर बता देते हैं. सबसे पहले हु का मतलब होता है कौन. तो हु से जो सवाल यहाँ पर बनता है वो है हु आर यू, यानी तुम कौन हो. उसके बाद दूसरा WH वर्ड आपके सामने है व्हाट. व्हाट का मतलब होता है क्या. तो व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. उसके बाद है वेयर. वेयर डू यू लिव. वेयर का मतलब होता है कहाँ. वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो या तुम कहाँ रहते हो. व्हेन. व्हेन यानी कब. अगर हम इसे WH वर्ड के तौर पर लेते हैं तो इसका मतलब होता है कब. व्हेन इज़ द स्कूल ओपनिंग. स्कूल कब खुल रही है. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. उसके बाद व्हाई यानी क्यों. व्हाई आर यू कमिंग, तुम क्यों आ रहे हो. हाउ. हाउ यानी कैसे. हाउ आर यू नाउ, तुम अभी कैसे हो. तो ये सारे जो है WH वर्ड्स थे. अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स से हम बनने वाले सवालात देख लेते हैं. सबसे पहला आर. आर यू ए फार्मर, क्या तुम एक किसान हो. इज इट रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर बारिश हो रही है. हैव यू कंप्लीटेड द होमवर्क, क्या तुम होमवर्क मुकम्मल कर चुके हो. हैज़ शी रिटन द पोएम, क्या वो नज्म लिख चुकी है. डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो. डज ही वेक अप अर्ली, क्या वो सुबह जल्दी उठता है या क्या वो जल्दी उठता है. उसके बाद में उन दो बॉक्सेस के बाद में जो बॉक्सेस यहाँ पर दिए हुए हैं वो है ये आपके सामने. तो इसमें जो अल्फाज लिखे हैं उससे भी हमें सवालात तैयार करना है.
इससे पहले कि हम बाकायदा सवालात बनाना शुरू करें, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अंग्रेज़ी में अगर हम हेल्पिंग वर्ब को जुमले की शुरुआत में लिखते हैं तो जो हमारा सादा जुमला होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, वो क्वेश्चन में बदल जाता है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो बदल जाता है। तो इसे हम तफसील से देखते हैं। सबसे पहले आरंट दे। अब आरंट दे, ये जो ग्रीन कलर से यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आरंट दे ये बना है आर नॉट से मिलकर, राइट। आरंट आर नॉट से, तो आर नॉट यानी नहीं हैं, तो आरंट दे, इससे जो सेंटेंस बनता है यहाँ पर, आरंट दे कमिंग, क्या वो नहीं आ रहे हैं। इसी तरह इजंट ही वॉचिंग यूट्यूब, क्या वो यूट्यूब नहीं देख रहा है। डोंट यू वॉन्ट ए न्यू पेन, क्या तुम एक नई पेन नहीं चाहते हो। डजेंट शी लाइक बुक्स, क्या वो किताबों को पसंद नहीं करती। कांट वी विन द मैच, क्या हम मैच नहीं जीत सकते। वॉन्ट यू कम विथ अस, क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगे। तो ये जो सारे अल्फाज यहाँ पर लिखे हैं, ये नॉट इनमें मिला हुआ है। आरंट दे यानी आर नॉट दे, इजंट यानी इज नॉट, डोंट यानी डू नॉट, डजंट यानी डज नॉट, कांट यानी कैन नॉट, और वोंट यानी विल नॉट। ओके, वोंट यानी विल नॉट। अब आगे बढ़ते हैं। कैन से यहाँ पर एक क्वेश्चन बना हुआ है। कैन आई मेक ए कॉल, क्या मैं एक कॉल कर सकता हूं। विल यू ट्राई, क्या तुम कोशिश करोगे। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर। कुड यू राइट ए लेटर, क्या तुम एक खत लिख सकते हो। डिड शी ईट मैंगो, क्या उसने आम खाया। तो इस तरह ये हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले सेंटेंसेस थे। नाउ गेम नंबर 7, ये गेम नंबर जो हमारा पिछला हुआ है उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और इसका नाम है मिरर मिरर ऑन द वॉल, यानी आईना आईना दीवार पर। तो क्या है ये खेल, आइए देखते हैं। तो अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन करके बैठे हो या वीडियो देखने के बाद में अगर आप टेक्स्ट बुक रिफ़र करते हो तो उसमें आपको पेज नंबर 8 पर इस तरह से गेम नंबर 7 दिखाई देगा। आप उसे ज़रूर देखें और बनने वाली जो चीज़ें हैं, जुमले हैं, उन्हें आप ज़रूर नोट भी करें। मिरर मिरर ऑन द वॉल, तो इसे मैं पढ़कर सुनाता हूँ। विथिन 5 मिनट्स राइट डाउन एज मैनी सेंटेंसेस एज यू कैन। तो आपको 5 मिनट का टाइम लेना है, घड़ी में देखना है, और जितने ज़्यादा आप जुमले बना सकते हो उतने ज़्यादा जुमले आपको बनाने की कोशिश करना है। रिप्लेसिंग द वर्ड्स इन द बॉक्सेस विद दोज गिवन बिलो ईच बॉक्स, और दर्ज झेल में जो बॉक्सेस दिए हुए हैं, जो खाने बने हुए, तो उसमें जो अल्फाज है उनका इस्तेमाल करके आपको जुमले बनाना है। मैं आपको बता दूं कि ये जो बॉक्सेस से जुमले बनाने वाला खेल है, ये आपकी अंग्रेज़ी सुधारने में और सेंटेंस बिल्डिंग में, कम्युनिकेशन में बहुत मदद करता है। ट्रांसलेट योर सेंटेंसेस इनटू योर मदर टंग एंड हैव फन। तो इसे आपको अपनी मादरी ज़बान में ट्रांसलेट भी करना है, तर्जुमा करना है और इन्जॉय करना है। तो ये जो बॉक्सेस है, माइंडोर्स की टीम की जानिब से आपके लिए बेहतरीन किस्म के एनिमेशन के ज़रिए आपको बताया जा रहा है। आइए देखते हैं। तो ये बॉक्सेस एनिमेशन के साथ आपके सामने। तो सबसे पहला जो लेफ़्ट साइड में ऑरेंज बॉक्स है उसमें कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, उसके बाजू में ग्रीन बॉक्स में कुछ अल्फाज है, और सबसे राइट साइड में येलो बॉक्स में भी कुछ अल्फाज लिखे हैं। और ऊपर का जो मूवेबल बॉक्स है, जो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, तो उसमें भी लफ्ज़ लिखे हैं। ठीक है, किस तरीके से सेंटेंस बनते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अब ये जुमला क्या बन गया है। आई एम वॉचिंग माई फेस इन माई मिरर। आई एम वॉचिंग माई फेस इन माई मिरर। मैं अपना चेहरा अपने आईने में देख रहा हूँ। क्या मतलब हो गया इसका। ओके, मैं अपना चेहरा अपने आईने में देख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग माई फेस इन माई मिरर। तो आपको इन जुमलों को अपनी नोटबुक में नोट करना है, लिखना है। अब दूसरा जुमला देख लेते हैं। ये रहा दूसरा जुमला। वी आर वॉचिंग आवर फेसेस इन आवर मिरर। हम हमारे आईने में हमारे चेहरे देख रहे हैं।
यू आर वॉचिंग यूर फेस इन यूर मिरर, तुम तुम्हारा चेहरा तुम्हारे आईने में देख रहे हो। अब यू का इस्तेमाल हम लोग वाहिद के लिए भी करते हैं और जमा के लिए भी करते हैं। यू इज़ यूज्ड नॉट ओनली फॉर सिंगुलर बट आल्सो फॉर प्लूरल। तो आइए अब हम प्लूरल के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यू आर वॉचिंग यूर फेसेस इन यूर मिरर, तो आप अपने चेहरों को अपने आईने में देख रहे हो। उसके बाद आता है ही इज़ वॉचिंग हिज फेस इन हिज मिरर, वो अपना चेहरा अपने आईने में देख रहा है। शी इज़ वॉचिंग हर फेस इन हर मिरर, वो अपने आईने में अपना चेहरा देख रही है। इट इज़ वॉचिंग इट्स फेस इन इट्स मिरर, वो अपना चेहरा अपने आईने में देख रहा है। इट का इस्तेमाल गैर जानदारों के लिए होता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए होता है, और साथ साथ छोटे बच्चों के लिए और जानवरों के लिए भी इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दे आर वॉचिंग देयर फेसेस इन देयर मिरर, वो अपने चेहरों को अपने आईने में देख रहे हैं। नॉट आईनो, ओके, मिरर है वहाँ पर, वाहिद है। तो ये एनिमेशन के ज़रिए जो जुमले बने हैं आपको इसे अपनी बयाज में नोट करना है, और ना सिर्फ सीरियल वाइज बल्कि आपको ऑरेंज बॉक्स से एक लफ्ज़ लेकर दूसरे बॉक्स से बिल्कुल उसके सामने का लफ्ज़ ना लेते हुए आप दूसरे अल्फाज लेकर भी जुमले बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बता देता हूँ, आई एम से, ओके, या हम लेते हैं शी से, शी इज़, उसके बाद में वॉचिंग, उसके बाद में हिज फेस इन माई मिरर। देखिए किस तरह जुमला बनाइए, शी इज़ वॉचिंग हिज फेस इन माई मिरर, वो उसका चेहरा मेरे आईने में देख रही है। तो इस तरह से भी आप कोशिश कर सकते हो। सी यू इन पार्ट्स ऑफ स्पीच वीडियो। अब इसके बाद हमारा आने वाला वीडियो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पर है। एक्चुअल में 7th स्टैंडर्ड में अगली एक नज्म दी हुई है, तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।